ये श्री उदासीन शिवधाम आश्रम, श्री उदासीन दारिद्र्य धन महादेव मंदिर, सहस्त्रधारा जलकोटी, तहसील महेश्वर, जनपद खरगोन, राज्य मध्य प्रदेश। नर्मदा जी के विहंगम दृश्य का एक पवित्र पूजनीय साधना क्षेत्र है, जिसको श्री उदासीन परमहंस महाराज बुद्धदास जी ने परिक्रमा काल 1979 में परिक्रमा काल में स्थिर होकर के विकसित किया। अट्ठाईस अप्रैल 2021 में उनकी असमय मृत्यु हो जाने को लेकर विभिन्न प्रकार के संदेहजनक स्थिति बनी हुई है। 2021 में 28 अप्रैल को धर्मध्वजा ढीली होने के उपरांत जमात को यहाँ आना था, किंतु उससे पहले ही यहाँ पर में बाबा जी के 28 अप्रैल को ही समाधिस्थ किए जाने पर विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हुई। कोविड काल में आवागमन का साधन, अनुमति, रिजर्वेशन आदि की समस्या होने के कारण समय पर ना तो कोई यहाँ पर में परिवार से संत आया और ना ही यहाँ के जिम्मेदार व्यक्तियों ने किसी मुखिया को सूचित किया। बंदरबाट के उपरांत जब इन लोगों में आपसी विरोध उत्पन्न होने लगा तो चालाकी से हमको यहाँ पर में बुला करके व्यवस्था देखने के लिए विभिन्न प्रकार से निवेदन किए गए, जबकि हम श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ब्रह्मणशील जमात के संत चतुर्मास में बैठ चुके थे। उपरांत अवकाश लेने के बाद ही हम यहाँ पर में आए और 5 सितंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक 108 दिन की अखंड ज्योति जलाने के बाद कन्या पूजन, ब्राह्मण पूजन और संत पूजन करने के उपरांत ही हमने यहाँ पर देवी शरणदास जी, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन शाखा कुरुक्षेत्र हरियाणा, जो प्रयागराज मुख्य कार्यालय की शाखा है, के मुकामी हैं, उनके द्वारा महंत व्यवस्थापक पद लिखित रूप से स्वीकार किया और उन्होंने समस्त प्रकार से अधिकार हमको दिए। किंतु कुछ जो विपरीत विचारधाराओं के लोग जो इस स्थान को हड़पना चाहते हैं, उनका मानना है कि यहाँ पर में अभी कोई संत नहीं रहेगा और हम ही यहाँ की व्यवस्था संभालेंगे, जबकि ये उदासीन शिवधाम आश्रम पंचायती बड़े अखाड़े के संत मथुरा वाले, नरसिंहपुरा मथुरा वाले मथुरा दादी के शिष्य रहे हैं और उदासीन परंपरा के अनुसार में कोई भी स्थान उदासीन संत परिवार ही देख रेख कर सकता है और उसका महंत व्यवस्थापक उत्तराधिकारी बन सकता है।
देवी शरणदास जी को आनन फानन में स्थान को बचाने के लिए उत्तराधिकारी तो बना दिया गया है, किंतु नियम के अनुसार में कोई भी संत यदि पंचायती बड़े अखाड़े का मुकामी या किसी भी पद पे आसीन होता है तो वो किसी भी निजी स्थान का उत्तराधिकारी या मालिक नहीं बन सकता। इस हेतु भी ये स्थान हमको पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से सौंपा गया है और किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई इत्यादि, हानि लाभ और विकास और किसी भी निष्क्रिय अथवा गतिहीन अथवा श्री उदासीन पंचायती बड़े पंथ और आश्रम की मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले या उनके अनुकूल कार्य न करने वाले किसी भी समूह, भक्त आदि को निरस्त करने का अधिकार रखते हैं। इस हेतु जो बाबा जी के समय में एक असमय संस्था बनाई गई थी जो निष्क्रिय रही और जिसने अपने कर्तव्यों का ना तो कोई पूर्ण रूप से पालन किया और ना ही इसमें कोई सकारात्मक इस विकास के लिए सहयोग दिया। यहाँ पर में पानी की समस्या आज भी बनी हुई है, विभिन्न प्रकार से विवाद, विभिन्न प्रकार से लड़ाई झगड़े और बाबा जी के साथ में मार पिटाई करनी और करानी और संतों में आपस में मतभेद उत्पन्न कराकर बाबा जी के उपरांत इस स्थान को अतिक्रमण, व्यवसायीकरण और भूमाफियाओं के संरक्षण में देने का प्लान इनका चलता रहा है। यहाँ पर में ये हेलीपैड जो अनुचित तरीके से तोड़ा गया और बाबा जी को एक माउस की तरह प्रयोग किया गया। बाबा जी के पास से भी निजी धन समाप्त कर उनको निष्क्रिय बना दिया गया। संदेहजनक स्थिति में बाबा जी का गमन हुआ। उससे पूर्व ही 2000 में जब जमात हमारी गुजरात में थी तब गुजरात में ही फोन से श्री जी जो हमारे पंचायती बड़े अखाड़े के अध्यक्ष और जमात के श्री महंत हैं उनसे संपर्क करते थे कि आप इस स्थान को आके संभाल लो, यहाँ पर विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, मेरे यहाँ से स्थान चला जाएगा। कि उनको पता था ये लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं और आने वाली स्थिति को पता था, किंतु कोविड परिसीमाओं के अंतर्गत वहाँ से जमात को लाना कठिन था। इसलिए जब चतुर्मास समाप्त हुआ उसके बाद 2021 का कुंभ मेला शुरू हो गया। कुंभ मेले में प्रवेश कर गए तो कुंभ मेले के उपरांत 28 अप्रैल के उपरांत ही हम लोगों को यहाँ आना था और इसको अपने संरक्षण में लेना था। किंतु इन लोगों को पता था कि 28 अप्रैल को जमात आ जाएगी, मेला पूरा हो गया है, तो उसी दिन 28 अप्रैल को ही बाबा जी के साथ में उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जबकि उससे पहले नडियाद संत निवास संत आश्रम में बाबा जी का इलाज भी हो चुका था और वहाँ से कुशल वो अंडर ट्रीटमेंट यहाँ पर में पुनः वापस आ गए थे। 28 अप्रैल को ही ऐसा क्या हुआ जो उनको समाधि दे दी गई और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को जो हमारे अखाड़े के पूजनीय संत जमात के संत थे उनको सूचित नहीं किया गया और आनंद फानन में समाधि दे करके उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो बाबा जी की निजी संपत्ति थी उनके ताले तोड़ करके यत्र तत्र अन्यत्र लगभग सितंबर तक आपसी इनके मतभेद जब तक उत्पन्न नहीं हुए तब तक ये विभिन्न प्रकार से उसका खुर्द-बुर्द करते रहे। उपरांत भी 16 दिसंबर 2021 को
हमारा महंत पद स्वीकार करने के बाद भी विभिन्न प्रकार से इन्होंने अपवाद, विवाद, विरोध और विभिन्न प्रकार से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हानि पहुंचाई है। और अभी 21 मार्च की घटना है। 21 मार्च को योजनाबद्ध तरीके से हमसे छेड़छाड़, गाली गलौज कर हमारा मोबाइल भी तोड़ दिया गया था। और योजनाबद्ध तरीके से 22 मार्च को 8:15 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक ये विभिन्न प्रकार से तोड़फोड़ की गई। ये देखिए, इस दरवाजे में 2 किलो से लेकर 10-10 किलो के पत्थर बरसाए गए जिससे कि ये टूट जाए, और तोड़ करके ये हमको जानलेवा हमला करना चाहते थे, मार देना चाहते थे। दरवाज़ा नहीं टूटा तो इन्होंने ये खिड़की तोड़ी, जो खिड़की अभी अप्रैल में ही इसको हम वापस आने पर हमने इसको वेल्ड कराया है। ऊपर से एंटीना और विभिन्न प्रकार से छत से पत्थर, बल्ब तोड़े गए, उधर से बल्ब नोचे गए और लाउड स्पीकरों को हानि पहुंचाई गई। हनुमान जी का द्वार खुला हुआ था। हनुमान जी के ये अंदर से द्वार बंद था, हमने सेफ्टी के लिए ताला लगा दिया था, किंतु इस बाजे को भी और गले को भी हानि पहुंचाई गई। गले को ले जाना चाहा और बाजे को दरवाजे में मारना चाहा पटक पटक करके, और विभिन्न प्रकार से उन्होंने उपद्रव मचाया। पूरा प्रयास किया, 8:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक उन्होंने पूरा मारने का प्रयास किया हमको। पानी की टंकी तक उठा के ले गए, तोड़ दिया, क्या किया जाने। ये लोहे की घोड़ियाँ भी पटक पटक के मारी जैसे कि दरवाज़ा टूट जाए। और यहाँ के आसपास रहने वाले बहुत शोर शराबा था, दारू पिए थे फुल, नीचे भी रहते हैं ये लोग, सक्रिय नज़र रखते हैं। ये इन लोगों ने भी अतिक्रमण किया हुआ है। आसपास के लोग हैं, शोरगुल सुनने पे भी 10:30 बजे तक ये किसी की गतिविधि नहीं आई। शोरगुल सुन करके कोई हेल्प के लिए नहीं आया इसमें, जबकि दूर दूर तक। ये सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार। इसके आसपास आप कोई भी सनातन चंद देखेंगे तो इसके आसपास ही शाम को दिन में सक्रिय हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की कम से कम 50 फ़ोटो हमने थाने में जमा की है डेट वाइज, किंतु अभी तक आज 19 तारीख होने जा रही है, 19 अप्रैल, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, धरपकड़ नहीं हुई। जबकि अधूरी कार्रवाई करके गए यहाँ पर में आंतरिक नुकसान की कोई सूची तैयार नहीं की गई है। देखिए, ये यहाँ से पूरे पत्थर बरसाए गए। ये टीवी भी यहाँ से फेंक दिया गया था, ये इसका स्विच टूटा हुआ। और यदि इतनी तेज़ पत्थर बरसाए गए कि ये भी इसकी दीवार टूट गई थी। यदि लोहे का दरवाज़ा नहीं होता तो वो जान अंदर आकर के जान से मार के चले जा सकते थे ना। और विभिन्न प्रकार से इसकी वीडियो और छोटी क्लिप हमने बनाई हुई है, जो विभिन्न माध्यमों से हमने शेयर की है, किंतु अभी तक कोई कुछ इसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम अपनी जान माल की सुरक्षा, हमारे संतों की, भक्तों की, आने वाले शिष्यों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को बना करके सेव कर रहे हैं कि जो भी नामजद हैं, नामजद अपराधी और अपराध करने वाले, कराने वाले तथा इनको सहयोग करने वाले और करवाने वाले सभी अपराधी हैं, उनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि थाना पुलिस महेश्वर और उच्च अधिकारी भी इस मिलीभगत में सम्मिलित हैं, जिनके सह पर, जिसके प्रोत्साहन पे अपराध और अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है। हमारा समस्त जनमानस से और उच्चाधिकारियों, सनातन जनों से जो अपने अपने पद पे अपनी अपनी गरिमा के अनुसार में कार्य कर रहे हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि इन
अराजक तत्वों को शीघ्र पकड़कर कठोर कार्रवाई की जाए और आश्रम के आसपास होने वाला जो अतिक्रमण है उसको रोका जाए, क्योंकि ये 89 से 1989 से और अब तक श्री उदासीन शिवधाम आश्रम के संरक्षण में ही है। पहले शिवधाम साधारण नाम था, इसका नाम उत्कीर्ण किया गया है पंथ के अनुसार में। इसका नाम श्री उदासीन शिवधाम आश्रम और श्री उदासीन दारिद्र्य ध्यान महादेव मंदिर उत्कीर्ण कर दिया गया है। ये सदैव के लिए यही नाम रहेगा। संस्थापक श्री उदासीन परमहंस बुद्धाजी जी महाराज, जो वैष्णवी वर्ण राजस्थान के थे, एक सम्मानित संत थे। उनकी ये समाधि है और इस समाधि का ये दूसरी बरसी थी। हमारा पुनः निवेदन है कि जो नामजद अपराधी हैं, जिनको नामजद किया गया है और जिनके सबूत हैं वाहनों के, मोटरसाइकिल जो लेकर के आए थे, 8 से अधिक की संख्या में थे, सबको समय रहते गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जाए कि किनके कहने पे, किन्होंने करवाया, किनके कहने पे किया, क्यों किया, उनका उद्देश्य क्या था। क्योंकि उससे पहले भी बाबा जी से मारपीट की जा चुकी है, नामजद हैं, उनके प्रति भी कार्रवाई की जानी चाहिए। भविष्य में कोई भी घटना हमारे साथ घट सकती है, उसके लिए जिम्मेदार हूँ और सरकार यहाँ की सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराए। ग्राम पंचायत भी अपराध और अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। 2019 के बाद में हमने अपना हिमाचल में कोई वोट नहीं डाला है। तब से वहाँ की ग्राम पंचायत ने भी हमको लिख के दे दिया है कि आप जहाँ रहते हैं वहीं का आप वोट बनवा लीजिएगा, किंतु यहाँ की ग्राम पंचायत जानबूझ करके अपराध कर रही है। ना तो अभी 1.5 वर्ष से अधिक होने जा रहा है, ना तो हमारा पहचान पत्र बनाया गया है, ना ही कोई राशन कार्ड, ना ही कोई ग्राम सुविधा दी गई है आश्रम के नियमानुसार। विभिन्न प्रकार से ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए हमको अस्थिर करना चाहते हैं, किसी भी संत को यहाँ रहने नहीं देना चाहते। हमारा समस्त शासकीय, सरकारी, गैर सरकारी एवं धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों से निवेदन है कि सनातन संस्कृति एवं धर्म की रक्षार्थ आप अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सकारात्मक दृष्टि अपनाते हुए इन अपराधियों और अपराध के प्रति कठोर कार्रवाई करवाएं। जो भी इनको संरक्षण कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है, उनको शीघ्र दंडित किया जाए। नर्मदे हर।